आज हम देखते हैं लीमिंग को पता चलता है मिनिस्टर ली की एक बेटी भी थी। वो उन्हें अपनी बेटी को प्यार करते देख थोड़ा अपसेट हो जाती है। अगले सीन में हम हॉकिन और शियान के बीच खट्टी मीठी बात होते हुए देखते हैं। हॉकिन शियान को लीमिंग को लेके चिढ़ा रहा था। वो कहता है अगर वो लीमिंग को पसंद करता ही है तो क्या वो उससे ये बात कहने से डर रहा है। शियान आसानी से चिढ़ भी जाता है। बाद में मौका देख के शियान लीमिंग से कन्फेस करने जाता है, लेकिन लीमिंग पहले ही समझ चुकी थी, इसीलिए वो शियान को कहने का मौका ही नहीं देती। अगले दिन मिनिस्टर ली की बेटी खो जाती है, जिस वजह से उनकी पत्नी बहुत परेशान होती है। हर जगह ढूंढने के बाद उनकी बेटी यहाँ मिलती है। तब जैसे एक माँ की जान में जान आती है। ये देख के लीमिंग को एहसास होता है वो यहाँ इतने दिनों से है, शायद उसकी मॉम भी उसके लिए परेशान हो रही होगी। पहली बार लीमिंग को अपनी मॉम की फीलिंग्स की कदर करते हुए देखा जाता है। अचानक से लीमिंग की नज़र ब्रिज पे पड़ती है। वो फ्यूचर की ब्रिज की जगह पर ही बन रही थी। लीमिंग को लगता है शायद इसी ब्रिज से जैसे वो आई थी वैसे ही वापस भी जा पाएगी। वहाँ शियान का परिवार जहाँ ठहरा था वहाँ के किचन में आग लग गई थी। रानी जी वैसे ही शियान को लेके परेशान थी। ऊपर से ये सब वो कहीं शियान के पास ना जाना चाहे, इसीलिए वान आके उन्हें निश्चिंत करती है। लेकिन माँ का दिल था, अपनी आंखों से बिना देखे उन्हें चैन नहीं मिलती। शुक्र है शियान और लीमिंग भी तभी पहुंच जाते हैं। रानी जी के आने से पहले ही दोनों तैयार हो लेते हैं। शियान को ठीक ठाक देख के रानी जी को शांति मिलती है। अगले सीन में हम देखते हैं लीमिंग को लग रहा था वो उस ब्रीच के दौरान वापस जब चाहे जा सकती है, इसीलिए वो फेयरवेल के तौर पे सबको अपनी तरफ से गिफ्ट दे रही थी। उसने इन तीनों को लिए भी गिफ्ट का इंतज़ाम किया था। शियान ये सब देख के अपनी गिफ्ट के बारे में पूछता है। अब वो राजा था, उसके पास किसकी कमी थी, तो लीमिंग ने उसके लिए कोई भी गिफ्ट प्रिपेयर नहीं की थी। फिलहाल वो इनके साथ एक फ़ोटो खींच लेती है। अगले सीन में हम देखते हैं शियान लीमिंग के वापस जाने के बारे में सोच सोच के परेशान हो रहा था। आज वो लीमिंग को अपनी दिल की बात बता देता है। वो लीमिंग को कहीं जाने नहीं देना चाहता था। गिफ्ट के तौर पे वो लीमिंग से उसे ही मांगता है। फिर धीरे धीरे उनके बीच किस भी हो जाती है। लीमिंग जब होश में आती है तब शियान से सॉरी कह के चली जाती है। शियान टूट जाता है। अगले दिन चांसलर चुई को कैनल के बारे में खबर लग जाती है। वो रानी जी के पास शिकायत लेके आते हैं। पूरा इल्ज़ाम वो मिनिस्टर ली पे देते हैं। वहाँ शियान को लीमिंग की गुड बाय वाला चिट्ठी मिलती है। एक तो लीमिंग की परेशानी, ऊपर से मिनिस्टर ली को अरेस्ट करने की खबर मिलती है उसे। उस तरफ लीमिंग बहुत उम्मीद के साथ ब्रिज पे आती है। वहाँ पानी जमा करने की तैयारी करती है। फिर आखिरी बार यहाँ के सबको याद करके उदास होती है और निश्चिंत होके उसमें कूदने जाती है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। वो लगातार कोशिश करती जाती है, फिर भी कुछ नहीं होता। वो यहाँ बैठे बैठे उदास होने लगती है। ऐसे में वो देखती है राज दरबार से सेना आते हैं मिनिस्टर ली को पकड़ने। बाद में लीमिंग एक प्लान बनाती है मिनिस्टर ली को छुड़ाने की। वो अपने फ़ोन पे गार्ड्स की उल्टे सीधे फ़ोटो खींच के उन्हें डराती है। मजबूरन वो उसे मिनिस्टर ली के पास जाने देते हैं, लेकिन अफसोस की बात उसे भी बंद कर लिया जाता है। लीमिंग उन्हें यहाँ से भगाने आई थी, पर मिनिस्टर ली तो जाना ही नहीं चाहते थे। मतलब वो ऐसे शियान को धोखा नहीं दे सकते थे, पर शियान तो खुद ही आया था उन्हें यहाँ से बाहर निकालने। रानी जी ने हॉकिन को इसकी जिम्मेदारी दी थी, तो काम के बीच वो अपना रिश्ता नहीं ला सकता था। वह मिनिस्टर ली का चेला उनकी जगह पे सेनाओं का ध्यान भटकाना चाहते थे। मिनिस्टर ली स्वार्थी नहीं थे, वो इसकी इजाज़त नहीं देते, पर सबकी बातों से उन्हें कन्विंस होना ही पड़ता है। वैसे बाकियों को इससे बेवकूफ़ बनाया जा सकता था, लेकिन हॉकिन को नहीं। उसे सब पता चल गया था। वैसे काम के ऊपर वो रिश्ते को ही इम्पोर्टेंस देता है। मिनिस्टर ली को वो भगाने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। इस प्रॉब्लम की सल्यूशन हो जाने के बाद लीमिंग अपने वापस घर जाने को लेके परेशान होने लगती है। शियान उसके पास आके उसे यहाँ पे रोक के रखने के लिए बहुत कुछ कहता है, लेकिन इन सब से लीमिंग का फैसला नहीं बदलने वाला था। ऐसे में लीमिंग पे हमला होने लगती है। शियान उसे बचाता है। लीमिंग देखती है उसकी वजह से कहीं शियान को चोट ना पहुँचे और उसे शियान से दूर भी जाना था, तो वो हमलाकारियों को उसकी तरफ आने के लिए बोलती है।
वो सीधे जाके पानी में कूद जाती है। शियान भी उसे बचाने कूद पड़ता है, लेकिन उसे तो तैरना ही नहीं आता था। हमलाकारी सोचते हैं लीमिंग बच नहीं पाएगी, तो वो खुद ही चले जाते हैं। शियान को पानी से निकाला जाता है, लेकिन वो अपना होश खो चुका था। अगले सीन में हम देखते हैं रानी जी शियान को कैनल बनाने का काम बंद करने के लिए ऑर्डर देते हैं, क्योंकि इस कैनल प्रोजेक्ट की वजह से उन्होंने अपने पति को भी खोया था। अब वो अपने बेटे को नहीं खो सकते थे। लेकिन शियान तो राजा के पद से हट जाने की बात करता है, जिससे रानी जी अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाती और शियान को थप्पड़ लगा देती है। शियान को इस वक्त लीमिंग की साथ की ज़रूरत थी, लेकिन उसे तो ये भी नहीं पता था कि वो जिंदा थी भी या नहीं। लीमिंग यहाँ आगे पहुंची थी, ना तो वो अपने घर वापस जा पाई, ऊपर से उसने शियान को भी खो दिया। ऐसे में कुछ लोग वहाँ से गुजर रहे थे। फिलहाल उसे इस जंगल से बाहर निकलना था। वो चुपके से एक गाड़ी के अंदर घुस जाती है। अगले दिन शियान को बताया जाता है लीमिंग को वो ढूंढ नहीं पाए। शियान बहुत गुस्सा हो जाता है। वो फिर से उन्हें ढूंढने की ऑर्डर देता है। वहाँ लीमिंग नए शहर आके पहुँचती है। सबके देखने से पहले वो निकल जाती है, लेकिन वो अपना बैग यही भूल जाती है। सामान नीचे उतारते वक्त इन्हें लीमिंग का सामान मिलता है, जहाँ शियान का दिया हुआ पास भी था। ये तो देखते ही पहचान जाते हैं। छुपने के लिए लीमिंग को एक कमरा देखने को मिलती है, जहाँ ऐसे टेस्टी टेस्टी खाना रखा हुआ था। ये कमरा था राजकुमारी एना की। लीमिंग तो आराम से खाना खाए जा रही थी। अचानक से एना आ जाती है। फिर लीमिंग के साथ क्या करना है इस बात की प्रिपरेशन ले रही होती है वो। ये आके एना को बैग दिखाते हैं। लीमिंग अपना बैग ले लेती है और शियान का पास मांगती है। ये सब लीमिंग को चोर भिखारी ये सब समझ रहे थे। लीमिंग कहती है उसने जो खाना खाया वो उसकी कीमत चुका देगी, लेकिन उस खाने की जो प्राइस थी उसमें नॉर्मल 10 लोगों की अच्छे से पेट भर जाती। उतने पैसे तो लीमिंग के पास नहीं थी, तो वो काम करके चुका देना चाहती है। ईना तब उससे कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन करवाती है। अगले सीन में हम देखते हैं लीमिंग को इतने सारे कपड़े धोने के लिए दिया जाता है, लेकिन लीमिंग फ्यूचर से आई थी। उसके पास हर प्रॉब्लम की सल्यूशन थी। वो एक साइकिल बना लेती है कपड़े धोने के लिए। ईना को लीमिंग की स्मार्टनेस बहुत अच्छी लगती है। वो उसे रिवॉर्ड देने के लिए बोलती है। इस तरह से लीमिंग एक के बाद एक नई नई चीज़ बना के ईना को इम्प्रेस करती जाती है, और ईना भी लीमिंग से खुश होकर उसे रिवॉर्ड देती जाती है। ऐसा करते करते लीमिंग बहुत कम वक्त में ईना की हेड मेड बन जाती है। यहाँ लीमिंग शियान को मिस कर रही थी, और वहाँ शियान को लीमिंग के बारे में कुछ पता ही नहीं था। दोनों ही एक दूसरे को अपने पास फील करने की कोशिश करते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कॉन्ग शियान के पास लीमिंग को दिया हुआ पास लेके आता है, जिससे उसे इतना पता चलता है लीमिंग अब कौन सी शहर में थी। वो देर नहीं करता, वान के साथ घूमने जाने के बहाने वो निकल पड़ता है। आज वान और शियान दोस्तों के जैसे बात कर रहे थे, जैसे पहले किया करते थे। दोनों कंफर्म होते हैं। मौका देख के वान हॉकिन के साथ भाग जाएगी। शियान को एक दुकान की खबर मिली थी, जहाँ से उसे लीमिंग का पता चलता। उस दुकान में वो सब चीज़ बिक रही थी जो लीमिंग के अलावा और कोई बना नहीं सकता था, क्योंकि वो सब फ्यूचर के आइडिया से बनाया गया था। फिलहाल दुकानदार के पास लीमिंग की खबर नहीं थी, लेकिन शियान उन्हें बहुत सारे पैसे देता है ढूंढ निकालने के लिए। वहाँ ईना को कोई भी लड़का पसंद नहीं आता था। लीमिंग उससे कहती है ऐसे पोर्ट्रेट देखने से काम नहीं चलेगा, उसे रास्ते में उतर के देखना पड़ेगा। हो सकता है कोई लड़का उसे पसंद आ जाए। लीमिंग की बातों से ईना रेस्टोरेंट आती है। वहाँ पे एक लड़का मैजिक शो दिखा रहा था, लेकिन लीमिंग को वो सब ट्रिक्स बच्चों जैसी लगती है, इसलिए वो लड़का उसे करके दिखाने के लिए बोलता है, और लीमिंग सच में मैजिक करके दिखाती है। वो लड़का लीमिंग से इम्प्रेस हो जाता है। तभी ईना की मेट की पर्स चोरी हो जाती है। ये बंदा जब भाग रहा था तब अचानक से शियान ऊपर से उड़ के आता है और उस चोर को मार के गिराता है। इस चक्कर में लीमिंग और शियान की मुलाकात हो जाती है। इस तरफ एना को शियान पसंद आ जाती है, लेकिन शियान तो बिना कुछ बात किए सीधा लीमिंग का हाथ पकड़ के जा रहा था। एना उसे रोकती है। शियान को ना ही कोई बात सुननी थी और ना ही किसी को एक्सप्लेनेशन देनी थी। वो तो एना के मुंह पे पैसे फेंक के मारता है लीमिंग के बदले, और लीमिंग को लेके चला जाता है।
एना को शियान की ऐसी टफ पर्सनैलिटी और भी ज़्यादा भा जाती है। वो अनाउंस करती है जो भी शियान को उसके पास पकड़ के लाएगा वो उसे बहुत सारे पैसे देगी।